हेलो दोस्तों, अभी कनाट प्लेस में हमारे साथ मिल गए भाई हमारे, तो हम इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। जो बांग्लादेश में अभी घटना घट रही है उसको आप कैसे देख रहे हैं? भाई ये घटना बहुत ही निंदनीय है और बहुत बड़ा कुकृत्य हुआ है और इसको हमें ही नहीं एक पूरे विश्व में जो भी एक इंसानियत का पैरोकार है उसको इसकी निंदा करनी चाहिए। आप ये बताइए, हमारे देश का विपक्ष ये कह रहा है कि ये युवा की जीत है, यह छात्र की जीत हुई है, लोकतंत्र की जीत हुई है। आप बताइए, देश का युवा भविष्य का निर्माता होता है, छात्र भविष्य का निर्माता होता है, राष्ट्र के लिए प्रेरणा स्रोत बनने का काम करता है छात्र। डॉक्टर, कोई इंजीनियर, कोई आईएएस, कोई पीसीएस, वही तो छात्र बन के तो बाद में जाके संवारता है। तो मेरा ये कहना है कि आज ये बताइए कि बांग्लादेश में बहुत सारे हिंदू मंदिर जला दिए गए, क्या ये छात्र की जीत है? युवा की जीत है? युवा तो सबका सम्मान करता है ना, युवा के लिए तो कोई जो है वो नहीं है। बांग्लादेश में तमाम हिंदुओं की हत्या हुई गई, ये युवा की जीत है? ये तानाशाही की जीत है। तानाशाही आप लोग किए हैं कि इससे पहले तानाशाही थी? चलिए, इससे पहले सरकार किसके ऊपर क्या शिकंजा कस रही थी वो दैट इज अनदर मैटर। लेकिन अभी जो आपने किया कि आपने पूरे संसद को घेर करके जो बांग्लादेश का संस्थापक रहा उसकी मूर्ति को ढा दिए। आप बताइए, बांग्लादेश का नाम बदल के बांग्लादेश तो नहीं हो जाएगा, बांग्लादेश बांग्लादेश रहेगा। और जो इस देश का संस्थापक रहा उसको तुम उसकी मूर्ति ढा दिए। तुमने जो है 1971 का इतिहास बदलने की कोशिश किया। ये बांग्लादेश के लोगों ने नहीं किया, ये पाकिस्तान की साजिश थी कि जब 1971 में पूर्वी पाकिस्तान जो है और पश्चिमी बांग्लादेश हो गया, दो देश हो गया ना 71 में। 93,000 सैनिक जब सरेंडर किए थे और जब वहां पे लगी थी मूर्ति, वहां पे जब पाकिस्तान के आर्मी चीफ हमारे देश के आर्मी चीफ को सरेंडर लेटर पे साइन कर रहे थे, तो वो एक जो है एक तस्वीर बनी थी। वो ये कि पाकिस्तान की ये थी कि इसको हटा दो, इतिहास बदल दो। हम लोगों की बड़ी बदनामी होती है। ये इन लोगों की लोकतंत्र की जीत हुई है। इतिहास के पन्ने कभी मिट नहीं सकते। बेशक उस पर कभी कभार थोड़ी बहुत धूल जम जाए और जैसे ही धूल झाड़ोगे ना, सारे इतिहास के पन्ने खुलने शुरू हो जाते हैं। इतिहास के पन्ने कभी मिटते नहीं हैं। और दूसरी बात, आप ये बताइए कि क्या कहते हैं कि जो है आप ने एक वर्तमान में प्रधानमंत्री जो आपकी देश को की कमान संभाल रही थी, आखिर 15 साल से वो सत्ता में थी। 15 साल बाद तुमको एहसास हुआ कि तानाशाही चल रही है? 15 साल बाद एहसास हुआ तानाशाही चल रही है? 15 साल बाद एहसास हुआ, उससे पहले क्यों नहीं एहसास हुआ? भैया देखिए, जिसका जो नेचर होता है ना, जिसका जो शासन चलाने का नेचर होता है, वो थोड़ा बहुत परिवर्तित हो सकता है। अदरवाइज जो कहते हैं ना कि ये इनकी जन्म की आदत है, नहीं छूटेगी। जो चीज बाय नेचर होती है वो बदलने से नहीं बदलती है। मेरा सिर्फ एक उदाहरण के रूप में बोल रहा हूँ कि यदि तानाशाही रवैया रहा होता इनका तो 5 साल में दिख जाता। और 5 साल में आप लोग आंदोलन क्यों नहीं किए? 15 साल शासन करने के बाद आप लोग आंदोलन कर रहे हैं। दूसरी बात, आप ये बताइए कि आप अपने देश के प्रधानमंत्री का घर लूट लिए, कोई क्या ले जा रहा है, कोई क्या ले जा रहा है, सब चलचित्र आप लोगों ने देखा होगा। या मैं आपके कैमरे पे कोई कुर्सी ले गया, कोई सोफा ले गया, क्या बोलूं उसको, तमाम चीजें, कुछ भी नहीं बचा। प्राइवेट चीज नहीं बची उनकी, जो हमारे वो बांग्लादेश की प्रधानमंत्री थी। और उसके बाद आप कहते हो कि ये लोकतंत्र की जीत है, तानाशाही की हार हुई है। और हमारे देश के बहुत ही प्रतिष्ठित वकील सलमान खुर्शीद कांग्रेस के सरकार में एक मंत्री रह चुके हैं, बड़े नेता हैं, वो कह रहे हैं जो हालात बांग्लादेश में हुआ वो भारत में हो जाएगा। शर्म नहीं आती है? क्या बयान तुम दे रहे हो? मैं कहना चाहता हूँ ऐसे लोगों से कि जो बांग्लादेश जैसी घटना का सपना भारत में देख रहे हैं ना, उनके मंसूबे कभी कामयाब नहीं होंगे। क्योंकि ये हिंदू है कि या तो छेड़ता नहीं, और कोई छेड़ देता है तो छोड़ता नहीं है, चाहे वो भले ही कट के हो न जाए। एक कविता के माध्यम से सुनाओ आप इसको। मैं यही कह रहा हूँ, देखिए कविता हर चीज पे नहीं लिखी जा पाती है, कविता के लिए समय होता है। लेकिन कुछ, चलिए माँ की कृपा, कुछ चीज़ें मान लीजिए कभी आ जाती है अचानक
कि अब जाग चुका हर बच्चा युवा बूढ़ा हिंदू है। अब जाग चुका हर बच्चा युवा बूढ़ा हिंदू है, क्योंकि भारत पूरे विश्व के सनातनियों का केंद्र बिंदु है। क्योंकि भारत पूरे विश्व के सनातनियों का केंद्र बिंदु है। इसलिए हमारे धैर्य को तुम हमारी कमजोरी मत समझो और कुछ चंद जिहादियों के बल पे जमा लोगे भारत में अपना सिक्का, ऐसा तुम सपने में भी मत समझो, ऐसा तुम सपने में भी मत समझो। इसलिए कहना चाहता हूं कि अब भी समय है, जो भारत के लोग बांग्लादेश की घटना, बांग्लादेश जैसी घटना का सपना भारत के लिए देख रहे हैं, उनसे कहना चाहता हूं कि इसलिए अब भी समय है, सुधर जाओ और चिंदी चोरी छोड़ अपनी रोजी रोटी में लग जाओ, नहीं तो हम हिंदुओं को झेल नहीं पाओगे और अपने ही हाथों अपने ही घर में भगवा झंडा लहराओगे, भगवा झंडा लहराओगे। और नहीं लहराए भगवा झंडा, नहीं लहराए अपने घर में भगवा झंडा, तो भारत देश छोड़ के जाओगे, तो भारत देश छोड़ के जाओगे।